खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की और आज की वीडियो में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। प्राइस तकरीबन थोड़ा-सा मूव किया है, 50% टारगेट को हिट किया था और मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सपोर्ट ज़ोन है। अभी हमारे पास मार्जिन है ऊपर जाने का भी और नीचे जाने का भी, अगर ये एबीसी बनता है तो। आज एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे पूछा है कि अगर हम इसको बियरिश लेकर जाएं तो फिर इन 5 वेव्स को कहाँ एडजस्ट करेंगे। देखिए, अच्छा उस पे बाद में आते हैं, पहले हम अपना एनालिसिस कर लें, उनको जवाब मैं बाद में देता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है, 4 आवर चार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अभी सब कुछ एजम्पशन पे चल रहा है। हम अप्रैल से अगस्त तक, मिड ऑफ अगस्त आ गया है, आज 13th है और हम एक ख़ास रेंज में हैं। ये रेंज 3500 से स्टार्ट हुई थी और इसका लोएस्ट पॉइंट है 3122। हम इस रेंज के अंदर मूव कर रहे हैं। उस रेंज में जो बेस्ट पॉसिबल वेव काउंट हो सकता है, जो एलियट वेव को वायलेट ना करे, एलियट वेव के रूल्स को, गाइडलाइंस वायलेट की जा सकती हैं बट रूल्स ब्रेक नहीं किए जा सकते, वरना सारा एनालिसिस गलत हो जाएगा। अभी तक हमने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया। अगर हम इसको ए बी सी डी ई, जो ग्रीन में ट्राई एंगल ली है, इसको काउंट करें तो ये बिल्कुल वैलिड वेव काउंट है और वेव ई के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है। जहां वेव ई ख़त्म हुई होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस मूव करती है। ये एलियट वेव रूल है। अच्छा, अब अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक आउट नहीं देती तो जो ऑल्टरनेट हमारे पास ये रेड सिनेरियो है डब्ल्यू एक्स वाई का, उसमें हमारे पास वेव ए ऑलरेडी कंप्लीट है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये वेव ए कंप्लीट है, वेव बी भी कंप्लीट है। यहाँ से हमें फर्दर 5 वेव्स चाहिए। ठीक है जी। अब 5 वेव्स कैसे होंगी हमारी, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। बैकग्राउंड आपने देख लिया है। नीचे जाने के लिए हम इसको, ये जो डिक्लाइन है ये भी शार्प डिक्लाइन है, इसको एज 5 वेव्स लेंगे, वेव 1 के, और इसको हम फिर 3 वेव्स अप लेंगे, लाइक ए बी एंड ये सारे का सारा सी है, और ये हमारी बनेगी वेव 2। इसके बाद यहाँ से अब हम वेव 3 में नीचे जाएंगे और वेव 3 में फर्दर 5 वेव्स होती हैं, जिसमें से ये वेव 1, ये वेव 2, ये वेव 3, 4, 5, ये जस्ट वेव 3 को कंप्लीट करेगा और सो ऑन 4 एंड 5 भी इसी तरह आएंगी। इसमें जो नोटेबल बात है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम रेंज में तो हैं ही हैं, हमें दोनों तरफ 5 वेव्स काउंट मिल रहा है। ये जो कल वेव डाउन हुई है, इसको मैंने आपको 2 तरह से लेबल करके दिखाया था। पहला लेबल मैंने आपको बताया था कि ये सारे का सारा वेव ए है, क्योंकि ये क्लियर 5 वेव्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। और उसके बाद हम वेव बी में, ए बी सी में ऊपर जाएंगे, वेव 2, और देन वेव सी की 5 वेव्स नीचे आएंगी, क्योंकि हमारे पास अभी मार्जिन है 3297 तक जाने का। ये इसका एक लेबल था। इसका दूसरा लेबल का तरीका ये था कि ये ए है, ये बी है और ये सी की 5 वेव्स हैं, और वेव 2 कंप्लीट हो गई है बुलिश सिनेरियो के लिए, और यहाँ से हम डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाएंगे यूं, बट
सपोर्ट एरिया हिट करने के बाद प्राइस ने रिएक्ट ज़रूर किया है, लेकिन वो रिएक्ट इम्पल्सिव नहीं है। या मे बी अभी वेव 1 बन रही हो और फिर 2 और फिर वेव 3 ऑफ 3 खींच दे काम को। तो अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में 2 ब्लू लाइन्स लगाई थी, जो कन्फर्मेशन होगी। जैसे ही प्राइस इस ब्लू लाइन को क्रॉस करेगी, तो हमारा बाकी सारे वेव काउंट एक तरफ रख के हम इस ग्रीन वेव काउंट को वेव ई पे ख़त्म करेंगे, 1 2 सेटअप लेंगे और वेव 3 का टारगेट भी मैंने कल आपको दे दिया था। वेव 3 यहाँ तक एक्सपेंड हो सकती है, वरना मिनिमम वो 3509 तक पहुंचेगी, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट वेव 3 की कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह मैंने दूसरा आपको ये बताया था कि जैसे ही प्राइस ये वाली ब्लू लाइन क्रॉस करेगी, पहला इंडिकेशन होगा कि वो आखिरी सपोर्ट को ब्रेक करे 3297, और कंफर्मेशन है उसकी इस ब्लू लाइन को क्रॉस करने की। इस ब्लू लाइन को क्रॉस करने के बाद भी आपको 100% श्योरिटी के साथ कोई ये नहीं कह सकता कि आप 3000 एंड बिलो 3000 जा रहे हैं, क्योंकि उस सूरत हाल में मेरी वीडियोस जो लोग रेगुलर देख रहे हैं, आपको याद होगा कि मैंने ये बताया था कि हम अपनी ट्राई एंगल को एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज ये जो वेव सी हमने ली है, प्रोपोर्शनल वाइज ये बहुत छोटी है। तो हम लेंगे ये वेव ए, ये वेव बी और वेव सी। जब तक प्राइस 3120 से ऊपर ऊपर है, हम ट्राई एंगल को एक्सटेंड कर देंगे, फिर वेव टी एंड फिर वेव ई। तो यूं समझ लें कि रेस्ट ऑफ द ईयर जो है 2025 का, अगर ये एक्सटेंडेड ट्राई एंगल हुई, जैसे मैंने अभी लेबल करके दिखाया है, तो समझ लें इसमें 2-3 महीने और लग जाएंगे। लाइक नवंबर तक, अक्टूबर तक हम इसी रेंज में ही रहेंगे, बिलो 3500 और अबव 3122। ये सारी चीज़ें, हर वेव काउंट एक कंडीशन के साथ आता है। जब वो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो वेव काउंट वैलिड होता है, अगर वो कंडीशंस पूरी ना हो तो वेव काउंट इनवैलिडेट हो जाता है। मल्टीपल वेव काउंट्स दिखाने का मकसद ये होता है कि आप अंधाधुंध, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो ब्लाइंडली कोई ट्रेड ना लें, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को रखें। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यूं समझाना चाहता हूं कि फ़र्ज़ करें मेरी वीडियो देखकर, हालांकि ये लर्निंग पर्पस के लिए मैं वीडियोस बनाता हूं, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती है, फिर भी अगर कोई बंदा मेरी वीडियो देखकर इस एरिया में अगर उसने बाय ले ली 3337 पे, और उसके बाद उसने माइंड बना लिया कि अब तो ये 4K की तरफ जा रहा है, 3700 की तरफ, तो ठीक है, उसकी ट्रेड बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसकी रिस्क मैनेजमेंट है कि उसको अपना स्टॉप लॉस इस जगह पर रखना है कि अगर प्राइस ने ये एरिया ब्रीच कर दिया, तो उसको बाय में से एग्जिट हो जाना है अपना लॉस एक्सेप्ट करके। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है, तो फिर उसके पास दोबारा से मार्जिन है इस रेड लाइन तक, 3120 तक खेलने का, कि वो अपना लॉस भी कवर कर ले और कुछ कमा भी ले। तो एलियट वेव में आपको इनवैलिडेशन पॉइंट्स मिल जाते हैं कि ट्रेड में एंटर कहाँ से होना है, और अगर गलत एंटर हो गए हैं तो उसका इनवैलिडेशन पॉइंट क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वरना ट्रेड तो सारी दुनिया कर रही है, बट वो तुक्केबाजी पे नहीं करनी ट्रेड। उसको आपने समझ के करना है कि अगर आप बुलिश हैं तो आप इस वेव काउंट पे चल रहे हैं, और इस वेव काउंट की कंफर्मेशन इस जगह पर होगी। लेट्स से आप, कोई भी बंदा यहाँ पे एंटर हुआ है इस जगह पर, और वो देखता है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो जाती है, या 61.83383 पे आके ऊपर नहीं जा पा रही और रिजेक्ट हो रही है, तो वो अपना टेक प्रॉफिट करके यहीं से एग्जिट हो सकता है।
उसने वेट नहीं करना है। वेट उस सूरत में आप कर सकते हैं जब ये लाइन ब्लू वाली ब्रेक हो जाए। तो बस यही बात आपको बतानी थी आज की वीडियो में, और अभी तक हम रेंज में ही हैं। देखते हैं कि वेव 2 यहाँ ख़त्म होती है या नीचे आके ख़त्म होती है 3297 पे। मिलते हैं कल की वीडियो में। कल हमारे पास न्यूज़ है जी। पीपीआई आ रही है मंथ ऑफ मंथ की 530 पीकेआर पे, प्रीवियस ज़ीरो है, फोरकास्ट 0.2 की है। डॉलर के लिए गुड न्यूज़ है अगर इसी तरह आ गई तो। अगर ये माइनस में आ गई तो फिर गोल्ड बुलिश वोलेटिलिटी करेगा और डॉलर बियरिश वोलेटिलिटी करेगा। मिलते हैं कल की वीडियो में।